पहले अटेंडेंस लगा रही हूँ चिल्ड्रन में आपका। मानसी जी, कंचन, कनिका, किशन, पायल, प्रियांशी, पायल, प्रियांशी, पायल, प्रियांशी, साक्षी, ये शिवम कौन से शिवम हो मुझे बताओ। शिवम जांगीर हो या शिवम जायसवाल हो? शिवम, टेल मी शिवम कौन से शिवम हो? शिवम आप जायसवाल हो या ये शिवम जांगीर हो? एक बार आप मुझे रिप्लाई करो आप फटाफट चैट पे। लास्ट क्लास में भी तुम ही थे शिवम? जिन बच्चों के 2 नाम है वो अपने नाम के आगे सरनेम लगाओ बेटा आप लोग, ठीक है ना? जिनके 2 नेम है वो सरनेम के साथ रखो, तब मुझे पता चलेगा कौन हुआ।
दोनों शिवम अपने नाम के आगे सरनेम लगाओ, तभी मैं आपका अटेंडेंस एक अभी आज तो कर दी, अब शिवम जायसवाल भी आ गया है। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 4 का सेकंड तक हमने सॉल्व कर लिया था। थर्ड मैं होमवर्क में दी थी, बन गया आपसे या मुझे बताना है? और थर्ड आपसे बन गया या मुझे बताना है चिल्ड्रन? टेल मी। फोर्थ का थर्ड आपने बना लिया चिल्ड्रन? रिस्पॉन्स तो करो। ओके, सो क्वेश्चन फिफ्थ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है चिल्ड्रन, मैं फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड आपने बना लिया है। देन कह रहा है आगे बीडी परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल एसी। BD perpendicular on diagonal AC. Okay. Then prove that. So what is the given? Given ABC is a right angle triangle. Angle B equal to 90 degree and BD perpendicular on AC. ये तो चिल्ड्रन हमारा गिवन है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है चिल्ड्रन एंगल ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ठीक है ना चिल्ड्रन? तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ADB मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और BDC मतलब ये इस साइड का ट्रायंगल। ये जो दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है, आपस में सिमिलर करना है। अब देखो सिमिलर करने के लिए हमारे पास वन थिंग तो है चिल्ड्रन, वो वन थिंग क्या है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसके अलावा मुझे एटलीस्ट एक एंगल और चाहिए, कम से कम हमें एक एंगल और चाहिए चिल्ड्रन, तब हमारा AA हो जाएगा। और जब AA हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नेमिंग के साथ। सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC, इसकी नेमिंग मैं 1 कर रही हूँ, इसकी नेमिंग मैं 2 कर रही हूँ चिल्ड्रन, इसकी नेमिंग मैं 3 कर रही हूँ, और जो ये वाला जो है इसकी नेमिंग में 4 कर रही हूँ। ये इक्वल नहीं है बेटा, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ऐसे मैं साइन लगा देती हूँ तो मैं आपको इक्वल करके बताऊंगी, है ना। अब ABC में क्या होगा चिल्ड्रन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि ये और ये तीनों मिलकर 180 थे। ये हमारा एंगल भी 90 है, तो मैं डायरेक्ट उसको जाकर सब्ट्रैक्ट कर दी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको मैं फर्स्ट कर दी। अब आ जाओ ये वाले ट्रायंगल पे, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना ये वाला, तो इस ट्रायंगल में देखो इन लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल BDC। ये देखो बच्चों ये 90 है, तो 2 और 4 एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से बता रही हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिलकर भी 90 हो गया, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180। अब 1 और 2 के देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिला हमें फर्स्ट सेकेंड से चिल्ड्रन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4।
इसको थर्ड कर कर हम छोड़ दिए। हमारा वन जो एंगल है चिल्ड्रेन वो किसके इक्वल है, 4 के। ठीक इसी तरह से सिमिलरली अब इस बार ना हम इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो 1+3 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर वही 1+2 भी 90 डिग्री। और ठीक इसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसका नाम कर लो 4 और इसका नाम कर लो 5। दिख रहा है चिल्ड्रेन, अब बोर्ड क्लियर। रेखा, रोहित, किशन, बच्चों बाकी के बच्चों बताओ बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको। पहले दिख रहा है ना चिल्ड्रेन, ओके। अब देखो यहाँ भी फ्रॉम 4th एंड 5th क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। इसको भी काट दो चिल्ड्रेन, तो क्या मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये ऐसा करो, इसको ना इसको ए कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको 3 कर लो, इसको 4, ऐसे ये भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो आपको इजी होगा। और इसको मान लो बी। तो अब हम ले लेंगे ए और बी, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक कर लो, फिर मैं रब करके ऊपर बताऊंगी, बड़ा है थोड़ा। मुझे रिजल्ट चाहिए था चिल्ड्रेन 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है। जिनको समझ में आ गया वो तो अभी ही बना लेंगे। दोनों ट्रायंगल छोटे वाले सिमिलर हो गए। हमने दो एंगल्स, देखो ए और बी से हमने 2 इक्वल निकाल दिया चिल्ड्रेन, और एक 90 डिग्री है ही है, तो हमारे हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर और हमारा आंसर आ गया। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, ताकि ऊपर रब करके मैं वापस लिख सकूं। अब देखो चिल्ड्रन, अब जो हमें प्रूफ करना है ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, पहले ये वाला एबीडी बुक में दे रखा है, मैंने तो रब कर दिया। क्या है, एडीबी एंड ट्रायंगल बीडीसी। हमने क्या क्या प्रूफ किया चिल्ड्रन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, triangle ADB similar to triangle BDC by A similar. कोई दिक्कत चिल्ड्रन तो बोलो मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सबको समझ में आ गया ना? ओके, ये कर लो। फिर एक क्वेश्चन और बच रहा है बच्चों इस एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म।
ब्लर आ रहा है बेटा, थोड़ा और पास कर दूं, देखना अब साफ आ रहा है, देखो अब क्लियर हो रहा है बच्चों, देखो अब क्लियर आ रहा है चिल्ड्रन, बताओ मुझे देख के। दिख रहा है बच्चों क्लियर? अब तो फिर यही करती हूँ, मैं पेन में और इंक डाल देती हूँ ताकि मेरी पेन डार्क हो जाए, ताकि आपको दिखे। डन में चिल्ड्रन, नेक्स्ट में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखो ये हमारा एक स्क्वायर है चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये हमारा एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के किसी साइड पर अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं, मतलब जो इसकी लेंथ है इसके बराबर की बनानी, मतलब ये और ये सब आपस में इक्वल है। आगे क्या कहता है, इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ऑन इट्स डायगोनल। अब एक कोई डायगोनल ले लो, इधर से ले लो या उधर से ले लो। अब देखो इस डायगोनल पर भी हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है। नेमिंग करते हैं चिल्ड्रन, ए बी सी डी ई और सबको दिख रहा है? अब तो नोटिसेबल है ना बेटा सबको अच्छे से। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने कहा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड पर, किसी भी साइड पर, तो हमने यहाँ पर ए बी साइड पर चिल्ड्रन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, मतलब हमारा ए बी और बी तीनों आपस में इक्वल है। फिर इस क्वेश्चन ने कहा कि अब जो वो स्क्वायर है उस स्क्वायर के डायगोनल पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। तो मैं एसी बीडी पर भी बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एसी ली चिल्ड्रन और एसी के ऊपर एक मैंने इक्विलैटरल कैसे भी देखो बना सकती हूँ चिल्ड्रन, जैसे ये स्क्वायर है ना, इसके इधर भी तुम बना सकते हो, डायगोनल इसकी जगह इधर ले लो और इधर लेकर भी ऐसे बना सकते हो, सब करेक्ट है। आपको सिर्फ बना के दिखाना है, कैसे भी दिखा लो। अब ये कह रहा है कि जो हम बनाए हैं डायगोनल के ऊपर उसका जो एरिया है चिल्ड्रन, और जो साइड के ऊपर, तुमको पता है ऐसे भी डायगोनल बड़ा होगा इसमें, तो जो साइड पर बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल और जो डायगोनल पर बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों के एरिया में हाफ का फर्क है चिल्ड्रन। यही हमारा क्वेश्चन है जो हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये कैसे भी डायग्राम बना लेना चिल्ड्रन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं चिल्ड्रन। गिवन में कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए ई बी एंड ए एफ सी, कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एफ सी आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है।
ये तो हो गए हमारे गिवन की बात चिल्ड्रन। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रन कि यहाँ पे जो बना है किसके ऊपर, जो हमारा है डायगोनल के ऊपर, मतलब या तो 2 लिख दे बच्चों या हाफ लिख दे। एरिया ऑफ ए ई बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए एफ सी, या तो डबल लिख लो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बेटा हाफ ऑफ द एरिया, तो इसलिए मैं हाफ ही लिख दी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। चिल्ड्रन फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, अब देखो प्लीज, देखो चिल्ड्रन यहाँ पे साइड जो है ना मान लेते हैं कुछ, क्योंकि कोई न्यूमरल वैल्यू तो है नहीं, है ना, तो मैं मान लेती हूँ लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मैंने डायमेंशन मान लिया चिल्ड्रन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और साइड स्क्वायर, तो ए बी रखोगे चिल्ड्रन तब भी बन जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर, और इसको फर्स्ट करके छोड़ दो, ठीक है ना। अब निकालो जो हमारा डायगोनल है। अब देखो ये स्क्वायर है ना चिल्ड्रन, तो ये हमेशा 90 होता है इन ट्रायंगल ADC, AD स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी हूँ चिल्ड्रन, और चूंकि ये एक स्क्वायर है बच्चों तो सब एक सी होगा। क्लास में याद होगा आपको मैं निकालना सिखाई थी कि जब 2 बार आ जाए तो आप डायरेक्ट रूट के अंदर लगा लो, है ना। देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक चिल्ड्रन। अब हम निकाल लें इसका एरिया। कर लो, मैं ऊपर इसको करती हूँ, एक बार आप कर लो फिर आप करके ऊपर बनाऊंगी। आप कर लो तो डन लिख देना। ठीक है ना चिल्ड्रन, ऊपर का मैं ये गिवन वाला पार्ट हटा रही हूँ। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ये हो गया चिल्ड्रन √3/4 और AC का होल स्क्वायर, तो √3/4 और AC हमने क्या निकाला है चिल्ड्रन, चाहे तो डायरेक्ट AC स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्या है 2x स्क्वायर। इसको भी रखोगे तो वही बात होगी, 2 से ये कैंसिल हो गया चिल्ड्रन और आ गया √3/2 एक्स स्क्वायर। सेकेंड, अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2। डिवाइडिंग 1/2। अब जब हम डिवाइड कर दिए चिल्ड्रन तो लेफ्ट में लेफ्ट का एरिया आ गया, एरिया ऑफ AEB अपॉन एरिया ऑफ AFC। पहले ये आया चिल्ड्रन √3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक से लिख लेते हैं √3/4 एक्स स्क्वायर अपॉन √3/2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चिल्ड्रन कट गया और √3 से √3 भी कट गया, और अब ये हो गया 1/4 इंटू उल्टा हो गया 2/1 आ गया ना चिल्ड्रन, हाफ। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ AEB
ये जाके बेटा इधर उस तरफ बच्चों मल्टीप्लाई हो गया हाफ एरिया ऑफ KFC एंड स्लॉट। इजी था ना, देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था। यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगाया चिल्ड्रन, है ना, पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस लगाकर हमने इसको बना लिया। और यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गया। ये सिमिलरिटी का कर लो तो डन लिख देना बच्चों, आगे बताऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ना चिल्ड्रन, वो हमारा सर्कल है। कंसेक्यूटिव ज्योमेट्री कर रहे हैं, पहले सर्कल कर लेते हैं, फिर सर्कल एंड टेंजेंट है एंड देन कंस्ट्रक्शन है। मिसलेनियस कर लेना चिल्ड्रन, जो नहीं आए मुझसे पूछ लेना, इजी है इसका मिसलेनियस, आप आराम से कर लोगे। फिर भी कोई नहीं आए मिसलेनियस के क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे। कर लिया ना चिल्ड्रन, सबने कर लिया? देखो चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सर्कल है ना। तो सर्कल के लिए पहले बेसिक जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या है, और फिर इसी से ये रिलेटेड एक्सरसाइज है। ये हमारा चैप्टर 12 देखो चिल्ड्रन, दिस इज आवर सर्कल, वी नो दैट। वो क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का, है ना। ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज आवर सर्कमफेरेंस। इधर अगर हम ज्वाइन कर देते हैं OA, बिल्कुल सिंपल है, आप सबको आता है, रेडियस है। इधर ज्वाइन करते कंप्लीट चिल्ड्रन B तक, तो AB हमारा हो गया डायमीटर, ठीक है ना। ये सब तो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। इसके अलावा 3 चीजें यहाँ पे, हाँ बेटा मिसलेनियस करनी है सॉल्व बच्चों। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा मिसलेनियस, आप हर एक्सरसाइज की मिसलेनियस सॉल्व करोगे, और जो प्रॉब्लम नहीं आए मुझे आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना मिसलेनियस के। बहुत इजी है इसके मिसलेनियस। ये जो बेसिकली ये जो सिमिलरिटी का जो चैप्टर का मिसलेनियस है चिल्ड्रन, जो भी नहीं आए नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आगे यहाँ पे सर्कल स्टार्ट कर ली हूँ, क्योंकि मुझे तो ये मालूम नहीं है बच्चों ना आपसे कौन सा बनेगा। मैंने अभी देखा एक बार सारे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा बच्चों कि जो आप नहीं बना सको। हमने सब ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के अंदर बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे सॉल्व नहीं हो वो आप मुझसे पूछो। अब देखो यहाँ पे वही, ये अभी छोटी क्लास वाली बात कर रही हूँ चिल्ड्रन। ये है सर्कल का इंटीरियर, ये सर्कल का क्या है, इंटीरियर। ये है सर्कल का सर्कमफेरेंस, और ये है सर्कल का एक्सटीरियर। दिस इज इंटीरियर, एक्सटीरियर, और ये ऑन सर्कमफेरेंस, है ना। ये सब तो बहुत दिनों से आप लोग जानते हो चिल्ड्रन, सिर्फ ये रिवीजन है। अगर आप निकालो भी तो आपको पता है एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है हमारा रेडियस, और डायमीटर जो होता है चिल्ड्रन,
रेडियस का क्या डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, कुछ भी कह लो एक ही बात है ना। बेटा आप तो इतने डार्क लिख रहा है, इधर से तो दिख रहा है चिल्ड्रन, बाकी आपको दिख रहा है ना, बाकियों को बताना एक बार, या आपको भी नहीं दिख रहा? चिल्ड्रन टेल मी, बोर्ड दिख रहा है बेटा आप लोगों को क्लियर? हाँ ठीक है, देखो चिल्ड्रन मैं बोल रही हूँ ऊपर, और ये तो इजी है, बाकी बच्चों को क्लियर आ रहा है, बट कुछ को थोड़ा दिक्कत, देखने में दिक्कत हो रही है। तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखी हूँ बेटा, एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए रेडियस, ए बी डायमीटर। 6th क्लास 5th क्लास पता नहीं कौन सी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो चिल्ड्रन, आई डोंट नो। तो अब ये चीजें हैं, कुछ नई चीजें जो हम ऑलरेडी जानते हैं चिल्ड्रन। देखो इधर, अगर ये वाला पार्ट हम उठा ले चिल्ड्रन, ये छोटा सा सर्कमफेरेंस का पार्ट, तो तुम सबको पता है इसको आर्क कहते हैं, और इस आर्क को इस तरह से डिनोट करते हैं। ए बी क्या है चिल्ड्रन, ये हमारा आर्क है। लेकिन देखो इधर भी एक आर्क बन रहा है चिल्ड्रन, और इस तरफ भी एक आर्क बन रहा है। तो ये इधर से अगर हम छोटा वाला पार्ट लेंगे बेटा, तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया। और अगर हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे चिल्ड्रन, अगर मैं इसको बीए कर देती हूँ, ऐसे बीए नहीं लिखते बेटा, ये भी एबी में ही आएगा, लेकिन जब हम इस डबल वाले को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा मेजर आर्क हो जाएगा। पढ़ा रखी हूँ ये चैप्टर आपको ऑलरेडी। और साथ ही साथ अगर सेंटर से हम इन आर्क के दोनों पॉइंटों को मिला दे बेटा, तो ये जो बीच का पार्ट हमारा है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेक्टर। ए ओ बी हमारा क्या है चिल्ड्रन, ये सेक्टर है। हम इन्हीं से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन, तो इसलिए मैं एक बार आज आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि आपको अगर भूल भी गए हो तो सब कुछ याद हो जाए। फिर सेक्टर भी उसी तरह से हो गया चिल्ड्रन, ये वाला सेक्टर क्या है, माइनर है, और ये जो ऊपर वाला सेक्टर है ये क्या है, हमारा मेजर सेक्टर है ना। अब अगेन देखो, इस सेक्टर में अगर इन दोनों को मिलाकर एक कॉर्ड का हम ड्रॉन कर ले, ए बी क्या है, यहाँ पर एक कॉर्ड है। देखो ये ए बी हमारा आर्क था चिल्ड्रन, लेकिन जब इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करती तो ये क्या हो गया, ए बी एक हमारा कॉर्ड हो गया। आपने पढ़ा है कॉर्ड होता है, सेकेंट होता है, डायमीटर होता है। तो देखो ये जो पार्ट है ना बच्चों, जिसको मैं ये देखो क्रॉस बनाई, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट। और ये जो इस लाइन के ऊपर पूरा रह गया चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। अब यही जो हमारे आर्क है चिल्ड्रन, जो कॉर्ड हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है चिल्ड्रन, बट आज मैं ये रिवीजन के लिए आपको करवाई ताकि आप सबको याद रहे कि हम क्या क्या पढ़ रखे हैं। अभी मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया। सर्कल क्या है, सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, जो किसी पॉइंट से सारे उसके पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल के लिए एक सेंटर होता है बच्चों, एक रेडियस होती है, डायमीटर होता है, और आगे बढ़े सर्कमफेरेंस होता है, एरिया होता है। उसके बाद हमने जाना क्या होता है, तो हमारा आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। आर्क के दोनों इनिशियल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो एरिया जो हमारा बनता है वो सेक्टर बनता है, छोटा वाला माइनर और बड़ा वाला मेजर सेक्टर। फिर अगर हम उन दोनों सर्कमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट ले ले चिल्ड्रन, और कोई भी, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। देखो जैसे हमने ये लाइन लिया और ऐसे मिला दिया, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। यहाँ तक हमारे ये सारी चीजें थी चिल्ड्रन। अब इन्हीं से रिलेटेड हम थ्योरम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है देखो 12.1, इसके साथ ही मैं आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर भी बताई। 12.1 में कुछ निकालो बेटा, बुक आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स है।
सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन, कहाँ लाइज होता है? इंटीरियर में होता है चिल्ड्रन या एक्सटीरियर में होता है? बताओ फटाफट। इंटीरियर होता है चिल्ड्रन। रिस्पॉन्स आना चाहिए आपकी तरफ से। आप बिल्कुल मम हो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत हो तो पूछो, है ना। इंटीरियर है, ठीक है कनिका। सेकंड कह रहा है ए पॉइंट हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ग्रेटर देन रेडियस लाई इन द डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। वो कहाँ होगा? इंटीरियर। अब जैसे सपोज करो अगर हम रेडियस से बड़ा बना लें, ये सर्कल है और ये हमारी रेडियस है, इससे बड़ा ये पॉइंट है बेटा, तो ये बाहर निकल गया ना, तो बाहर निकल गया, गुड, तो हो गया एक्सटीरियर। थर्ड आ जाओ। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, गुड। फोर्थ, an arc is dash when it ends are end of diameter। देखो हमेशा सेमी सर्कल, जो मैं ये डायग्राम बनाई हूँ, सेमी सर्कल जो है बेटा, ये जो डायमीटर है, इसके अलावा ना ये लॉन्गेस्ट डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है। तो इसके दोनों एंड और भी बांटेंगे सर्कल को बेटा दो पार्ट में, लेकिन वो सेमी सर्कल नहीं बनेगा। सेमी सर्कल में हमारा क्या होता है? हमेशा आर्क जो होता है डायमीटर पर एंड होता है। ए सर्कल लाइज ऑन विच प्लेन डिवाइड इट्स इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड करता है? अभी देख रहे हो ना। थ्री पार्ट्स। वाई थ्री पार्ट्स? कोई रीजन बताएगा मुझे? थ्री का आंसर क्या होगा? क्यों हुआ थ्री पार्ट्स बेटा? कोई बता सकते हो? कोई रीजन बता सकता है? ये तो आंसर देख के भी आप लोग बता लिए। किसी को बता है कि ये थ्री पार्ट क्यों हुआ? कौन देगा आंसर? मुझे फटाफट आंसर दो तो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा यहाँ प्लेन की बात हो रही है सोनू, यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, हमारा तीन पार्ट क्या क्या हो गया? सही है सोनू, आपने हटाया क्यों? आपने सही लिखा था, आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना था। आपको क्या एक्सप्लेन करना था? कि सर्कल जिस प्लेन में होते हैं वो एक होता है इसका इनर पार्ट, एक होता है इसका आउटर पार्ट, और एक इसका क्या होता है? सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है। आपने करेक्ट लिख के भी आपने हटा दिया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे जो भी प्लेन हमारा यहाँ पर है, ये तीन पार्ट के इसने इसको डिवाइड कर दिया। प्लेन का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल, जो थ्री डायमेंशनल फिगर होती है उसी की बात होती है। तो अगर आप एक सॉलिड फिगर की बात करो तो सॉलिड फिगर में तीन प्लेन आ जाएंगे ना, एक अंदर का, एक बाहर का, और एक उसके सरफेस का। उसी सरफेस का नाम यहाँ पर सर्कमफेरेंस है। करेक्ट थी सोनू? अब सेकंड में आ जाओ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। क्या लिख रखा है ये? एनी, ये गलत लिख रखा है बच्चों। यहाँ पे आप लोग बताओ बुक में देख के, मेरे बुक में करेक्ट नहीं लिख रखा है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट टू सेंटर, है ना। इसको क्या कहते हैं बताओ? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ये गलत लिख रखा है चिल्ड्रन मेरे बुक में। इसने दोनों जगह सेंटर लिख दिया है। ए लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस, दिस इज नोन एज radius. So this is the true. Second, on a circle arc of same length are, on a circle arc of same length are chord। ये तो false है बेटा। chord क्या होता है? chord जो होता है सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। तो ये हमारा false हो गया। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इनफाइनाइट बना सकते हैं। थर्ड है हमारा, if a circle is divided into three equal parts, then each part is major arc। If a circle is divided into three equal parts, अब देखो एक हमारा ये सर्कल है,
इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में बांटा है चिल्ड्रन। वन, थोड़ा और इसको सही कर लेते हैं। 1 2 3। आगे कह रहा है क्या कि जब हमने इसको if a circle is divided into 3 equal parts, then each arc is measure arc. Each arc is measure arc. अब देखो, एक आर्क AB है, एक आर्क BC है और एक आर्क AC है। अब बच्चों ये तीनों इक्वल हैं, इसमें कोई मेजर नहीं है, कोई माइनर नहीं है। एक थ्योरम है, मैं आगे बताऊंगी कि अगर ये आर्क इक्वल होते हैं, ये अगर सेंटर का एंगल इक्वल होता है तो 3 इक्वल बटा ये हम लोग चिल्ड्रन, तो ये सब जो है 360 होता है, तीनों इक्वल हो गए 1 2 3, तो ये तीनों आर्क इक्वल हो गए, कोई यहाँ मेजर माइनर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, chord of a circle. Chord of a circle whose length is double of its radius is known as diameter of the circle. Is it correct or false? फटाफट बताओ बच्चों, ट्रू है ये, पता ही है आप सबको कि डायमीटर लिख रखा था बोर्ड पर। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, इज इट करेक्ट और फॉल्स? सर्कल इज ए प्लेन फिगर, चिल्ड्रन टेल मी। Why? What's the reason? Why it is known as plane figure? What is the difference between plane figure and solid figure? Because circle is a 2-dimensional figure. This is not a 3-dimensional figure, so it is a plane figure. It is not a solid figure. Next, the set of all such points on a plane which is situated at a constant distance from a fixed point of that plane is known as diameter. Is it correct? सर्कल होता है बच्चों, अभी बताइए ना कि ये देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या बनता है, एक सर्कल बन जाता है ना। इसने कह दिया इसको डायमीटर, तो ये गलत हो गया। The chord on which center lie is known as radius. Is it correct, children? किस कॉर्ड पर सर्कल लाई करता है, कोई बता सकता है मुझे? कौन सा कॉर्ड है जिसके ऊपर सर्कल लाई करता है? फॉल्स है, क्योंकि डायमीटर पर सर्कल लाई करता है। आपका टाइम ओवर हो गया चिल्ड्रन, मैंने देखा नहीं। आप अब ये एक्सरसाइज 12.1 कर लेना है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम के साथ।